गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। ठीक है, आते हैं आज के क्वेश्चन पे। जैसे जो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है ना, जैसे कि चैप्टर कौन सा चल रहा है, प्रत्यर्थी धारा। प्रत्यर्थी धारा में जो थ्योरी वाले क्वेश्चन थे वो हो चुके थे लगभग एक क्लास में। आज जो क्वेश्चन बताने थे वो बताने थे फिगर वाले क्वेश्चन। जबकि ये क्वेश्चन जो बताया जा रहा है ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ना स्टूडेंट ने पूछा है। मैंने बताया था अगर कोई आप क्वेश्चन में डाउट होता है तो ये नंबर लिखा है व्हाट्सएप पे, आप इससे पूछ सकते हैं। जरूर पूछे, अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, जितना आप आंसर्स लगा रहे हैं, कहीं से भी लगा रहे हैं, बुक से, क्वेश्चन बैंक कहीं से भी लगा रहे हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होता है जरूर पूछिए, आपकी सहायता बिल्कुल की जाएगी। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, क्या बोला है, एल लंबाई के एक तांबे की छड़ की चुंबी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत में ओमेगा कोणीय वेग। अब देखो, अगर बात करें कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है डी थीटा बटे डी टी, है ना। क्वेश्चन यही से बनता है कि अब देखो डी थीटा मतलब होता है कोण, क्या होता है कोण। अगर बात करें यहाँ पे तो हमको एक इसमें फिगर ड्रा करना पड़ेगा, फिगर इस तरह। यहाँ पे जो कोण बना रहा है क्या बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा कोण डी थीटा, ठीक है, अल्पांश कोण। और ये जो त्रिज्या है क्या है, एल है। अगर बात करें चाप की बात, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये मान लो ए बी और इसको मान लो सी, तो तुम्हारा ए बी क्या हो जाएगा, चाप। तो चाप बराबर क्या होता है, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। मान रखेंगे तो कोण का मान क्या है, बताओ भाई। कोण का मान है मेरे पास डी थीटा और चाप निकालना है, और यहाँ क्या आ जाएगा, त्रिज्या एल। मल्टीप्लाई करेंगे तो चाप बराबर आ जाएगा क्या, डी थीटा एल, है ना, ए एल। तो यहाँ आ जाएगा क्या, एल डी थीटा आ गया, चाप का मान आ गया। अब देखो आपको निकालना कैसे सिद्ध करना है, प्रेरित विद्युत वाहक पर ई बराबर। अगर बात करें ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है डी फाई बी अपॉन डी टी, डी फाई बी अपॉन डी टी। फाई बी क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स, डी टी क्या है, समय। अब फाई बी बराबर क्या होता है, बी ए, क्या होता है बी ए, तो हो जाएगा मेरे पास क्या, ई बराबर हो जाएगा क्या, डी अपॉन डी टी होता है क्या, बी ए। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र सब जगह एक समान होता है तो बी आगे आ जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी। अब यहाँ से काम करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि ये अल्पांश एक छोटा भाग है। लिखेंगे यहाँ पे, देखो त्रिभुज बनना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो मान लेते हैं तुम्हारा क्या है, डेल्टा ए क्या है, डी ए। तो क्या हो जाएगा, एक बटे दो आधार गुणे ऊंचाई, आधार मान लो क्या है, आधार एल, एल डी थीटा है, और ऊंचाई क्या है, एल। एल का एल में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, एक बटे दो एल स्क्वायर डी थीटा। ये क्या है, डी ए। तो डी ए जहाँ है वहां पे हम क्या लिखेंगे, एक बटे दो एल स्क्वायर डी थीटा, ये मान रख देंगे यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा क्या, एक बटे दो एल स्क्वायर डी थीटा, और बटे में क्या है, डी टी। ये कांस्टेंट पद आगे आ जाएगा तो हो जाएगा क्या, एक बटे दो बी एल स्क्वायर। अब डी थीटा बटे डी टी क्या होता है, ओमेगा, क्या होता है, ओमेगा। ये आपको क्या करना है, प्रूफ, ये प्रूफ हो गया ना। ये क्वेश्चन अनसॉल्व का है, पूछा गया है 2023-24 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरीके से डेरिवेशन है, पर आया कैसे है ये आपको समझ में आया होगा, है ना। बाकी जो आज की क्लास का जो मेन उद्देश्य है वो है फिगर वाले जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उनको बताना है, वो भी ट्रांसफार्मर के जो पेपर में 3 नंबर या 5 नंबर में पूछे जाने हैं। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, फिगर वाले पे। जैसा कि मैंने बताया था कि जो अगला क्वेश्चन आएगा वो फिगर का रहेगा ना, फिगर द्वारा क्वेश्चन समझाए जाएंगे। तो देखो फिगर बना हुआ है, इसमें देखो हमको समझना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था पहले वीडियो में, ट्रांसफार्मर की टोटल जो परिपथ होते हैं 7 परिपथ होते हैं। अब 7 में कौन सा परिपथ बनना है, कैसे बनना है, तो उसको ध्यान में रख के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर बात करें किसका चिन्ह होता है, तो ये प्रेरकत्व का होता है, ये प्रतिरोध का, ये तुम्हारा धारिता का। तो देखो ये कौन सा परिपथ बना है, एल सी आर। तो कौन सा परिपथ है, एल सी आर परिपथ है। अब देखो आप, ये एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है, इसको तुलना करेंगे तो v बराबर क्या जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। इससे कुछ वैल्यू निकाल लेंगे तो वी नॉट का मान क्या आ जाएगा, 200, और ओमेगा का मान क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, सेकेंड इनवर्स। अगर बात करें, देखो फिगर वाले क्वेश्चन अभी प्री बोर्ड हुआ था, प्री बोर्ड में पूछा गया था, है ना। और बाकी जो 2026 का बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी फिगर वाले क्वेश्चन तो पूछे ही जाने हैं फिजिक्स में। ठीक, इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। अगर बात करें, देखो यहाँ पे नंबर एक, पहले बात करें तो पहले में क्या निकालना है, आपको प्रतिबाधा निकालना है। प्रतिबाधा लिखते हैं क्या, जेड से, जेड का मान निकालना है। फिर दूसरा आ जाते हैं पीरियड प्रतिघात क्या निकालना है, एक्सएल का मान निकालना है। तीसरे आते हैं, तीसरा क्या बोला है, धारती प्रतिघात मतलब एक्ससी का मान निकालना है। चौथा बोला है कलांतर, मतलब चौथे में क्या निकालना है, फाई, क्या निकालना है, फाई। तो अगर बात करें, देखो जेड का फॉर्मूला क्या होता है, जेड बराबर क्या होता है एलसीआर प्रपथ के लिए, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का
एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इसका मतलब मुझे पहले एक्सएल और एक्सी का मान निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं और निकालना भी है दूसरे तीसरे पे। तो देखो एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएल बराबर होता है क्या मेरे पास ओमेगा एल, क्या होता है ओमेगा एल, ओमेगा का मान क्या दे रखा है 100 और एल का मान दे रखा है क्या 10, 100 गुणे 10 करेंगे कितना आ जाएगा 1000। एक्सएल क्या होता है, इसका मात्रक आ जाएगा ओम। तीसरे नंबर पे आते हैं, तीसरा क्या निकालना है एक्सी, एक्सी बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा का मान ना, ओमेगा का मान दे रखा है कितना 100 और गुणे सी का मान दे रखा है क्या 20 माइक्रोफैरेड, मतलब 20 माइक्रोफैरेड को चेंज करेंगे तो आ जाएगा 10 की घात माइनस का 6, माइनस को ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, हो जाएगा 10 की घात 6 और यहाँ जाएगा क्या 100 का मतलब होता है क्या 10 की घात 2 और यहाँ दो, यहाँ एक जीरो और है तो और है तो आ जाएगा 10 की घात 3, यहाँ जाएगा 2, 3 से 6 कट जाएगा कितना आ जाएगा 10 की घात 3 मतलब 1000। 1000 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 500, कितना आ गया 500 ओम, मतलब एक्सी का मान कितना आ गया 500। एक्सएल का मान 1000, एक्सी का मान 1 है ना 500। निकालना क्या है मुझे, अब जेड का मान निकाल लेते हैं। आर का मान रखो भाई, आर का मान क्या रखेंगे यहाँ पे, आर का मान रखेंगे 500 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का मान क्या दे रखेंगे, एक्सएल का मान क्या है 1000 माइनस का एक्सी का मान क्या है 500 का स्क्वायर। अब देखो 1000 से 500 घटेगा क्या क्या आ जाएगा, जेड बराबर अंडर रूट आ जाएगा मेरे पास 500 का स्क्वायर प्लस का 500 का स्क्वायर। 500 500 में के देखो दो 500 है तो हो जाएगा क्या 2 गुणे 500 का स्क्वायर, ये इस तरह भी ले सकते हैं ठीक। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आ जाएगा क्या 500 और अंडर रूट क्या आ जाएगा 2, ये तुम्हारा क्या आ गया जेड का मान आ गया। अगर बात करें कलांतर फाइव बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो कलांतर फाइव है ना होता है मेरे पास tan फाइव बराबर, tan फाइव बराबर होता है क्या एक्सएल माइनस का एक्सी अपॉन क्या होता है आर, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में क्या होता है आर, ये tan फाइव का फॉर्मूला होता है। तो एक्सएल का मान क्या दे रखा है, एक्सएल का मान दे रखा है मेरे पास 1000 माइनस एक्सी का मान क्या दे रखा है, एक्सी का मान दे रखा है मेरे पास 500 और बटे में आर का मान दे रखा है क्या 500। घटाएंगे कितना जाएगा 500 बटे 500 कट जाएगा कितना जाएगा 1। अब tan में कितने मान एक होता है 45, तो कितना आ जाएगा थीटा मान कितना आ जाएगा 45 ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर 4 चीज पूछेगी तो मान लीजिए 3 या 4 नंबर के पेपर में पूछा ही जाना है, अभी प्री बोर्ड में भी पूछा गया था, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहना आराम से ठीक है। इसी तरह के भी दो चार क्वेश्चन और कराएंगे या एक वीडियो और डाल देंगे इसी टॉपिक पे ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है क्या ये इसमें सिर्फ केवल एल दे रखा है, मतलब केवल ये जब परिपथ में केवल एल हो मतलब सुपेरियर गुणांक सॉरी जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व होता है तब उसके लिए दे रखा है। मतलब ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा केवल एक चीज है तो मान चलो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो क्वेश्चन पूछा गया 2020 में पूछा गया था ठीक है। तो अगर बात करें तो इसमें निकालना क्या है, प्रेरक प्रतिघात निकालना, मतलब निकालना है हमको एक्सएल, क्या मान निकालना है एक्सएल। एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा एल, एल का मान तो दे रखा है 20 मिली हेनरी, इसको चेंज करेंगे 20 गुणे 10 की घात माइनस का 3 हेनरी, इसको तुलना कर देंगे तो v बराबर तुलना करेंगे क्या v नॉट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा का मान कितना आ गया 1000, कितना आ गया 1000 सेकंड इनवर्स। ओमेगा का मान रखेंगे यहाँ पे कितना जाएगा 1000 मतलब 10 की घात 3 गुणे एल का मान क्या है 20 गुणे 10 की घात माइनस का 3, माइनस 3 प्लस 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 20। एक्सएल, एक्सएल का मान मात्रक क्या होता है तुम्हारा प्रेरक प्रतिघात है, एक प्रकार का तुम्हारा प्रतिरोध है, तो क्या आ जाएगा इसका मतलब ओम, मतलब कितना आ गया 20 ओम ठीक। निकालना क्या है भाई, प्रतिघात निकालना कितना आ गया आपका 20 ओम ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं ट्रांसफार्मर से ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मैंने बताया कि अब जो क्वेश्चन आएंगे लगातार फिगर वाले क्वेश्चन रहेंगे, चित्र वाले क्वेश्चन रहेंगे ठीक है। अगला क्वेश्चन में दे रखा है परिपथ में परिणामी वोल्टता मतलब कि v का मान चाहिए ठीक है, और कलांतर मतलब फाई का मान चाहिए। अब देखो जैसे प्रतिबाधा होता है z बराबर वैसे v बराबर आ जाएगा। अब देखो ये परिपथ कौन सा मेन होता है, परिपथ को पहचानना, तो परिपथ कौन सा है, ये l है, ये c है, ये क्या है r, तो ये कौन सा परिपथ है LCR, कौन सा परिपथ है ये LCR परिपथ है। अब LCR परिपथ में फॉर्मूला क्या, तो v बराबर होता है मेरे पास क्या वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस का वी सी का होल स्क्वायर ठीक। अगर बात करें किसका मान दे रखा है, ये दे रखा है वी एल क्योंकि यहाँ पे एल लगा है, ये किसका मान दे रखा है वी सी का, ये वी आर का मान रखेंगे कितना जाएगा, वी आर का मान है 9, 9 का स्क्वायर प्लस वी एल का मान दे रखा है क्या 20 माइनस का 11 का स्क्वायर, 20 से 11 है ना, ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81 और यहाँ आ जाएगा क्या
20 से 11 घटाएंगे आ जाएगा 9, 9 का स्क्वायर 81। यहाँ कितना आ जाएगा 2 गुड़े 81, यहाँ जाएगा 81 को मूल 9 और अंडर रूट कितना आ जाएगा 2। VL क्या है तुम्हारा, तो टोटल है परिणामी वोल्टता है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा वोल्ट। ठीक, अब निकालना है क्या कलांतर, कलांतर क्या निकालना है मतलब tan फाई क्या निकालना है, tan फाई बराबर क्या आ जाएगा VL माइनस का VC अपॉन में VR। ठीक, तो VL का मान क्या दे रखा है, VL का मान दे रखा है मेरे पास 20 माइनस VC का मान दे रखा है 11 बटे में दे रखा है 9, घटाएंगे आ जाएगा 9 माइनस बटे 9, 9 से 9 कट जाएगा बचेगा 1। tan फाई बराबर क्या आ गया 1, tan में कितने का मान 1 होता है 45, तो tan फाई बराबर कितना आ जाएगा tan 45, tan tan कट जाएगा तो फाई बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 45, है ना। लगभग 3 क्वेश्चन फिगर वाले हो चुके हैं, है ना, लगभग ये चौथा क्वेश्चन था, इससे पहले 2 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बाकी एक क्लास इसके बाद और लेंगे जिसमें और जो पिछले साल के पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन फिगर वाले उनको सारे क्लियर कर देंगे, है ना। इसके बाद आपका पार्ट 1 का काम खत्म भी हो गया क्योंकि लगभग 11 चैप्टर हो गए, है ना, बस 12 ही लास्ट चैप्टर बचा है, उससे भी एक दिन का वो भी क्लास रहेगी उसके बाद खत्म। उसके बाद फिर आते हैं पार्ट सेकंड में, पार्ट सेकंड में जो बंधन ऊर्जा है नाभिक वाला चैप्टर उससे तो न्यूमेरिकल आएंगे जरूर, और इसके अलावा जो आपका कार्यफलन हो गया प्रकाश विद्युत वाला चैप्टर उससे भी न्यूमेरिकल आएंगे, और जो लाइट हो गया प्रकाश ना प्रकाश पूरी यूनिट है न्यूमेरिकल कम आते हैं पर डेरिवेशन ज्यादा आते हैं, तो उससे कुछ न्यूमेरिकल भी बता देंगे जो पूछे गए हैं, है ना, पिछले सालों में जो पूछे गए हैं उनको बता देंगे। बस बाकी आज के क्लास समाप्त करते हैं, बाकी जो अगली क्लास आएगी फिगर वाले क्वेश्चनों की ही आएगी, मतलब अभी प्रत्यावर्ती धारा ही चलेगा एक क्लास में, और इसके बाद मिलेंगे फिर अगले, है ना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।